ये क्रोशे की सिंपल डिज़ाइन है जिसे आप पर्ल्स के साथ भी बना सकते हैं और विदाउट पर्ल, हम दोनों टेक्निक सीखेंगे। सबसे पहले थ्रेड को अटैच करेंगे। थ्रेड अटैच होने के बाद चेन 1 बनाएंगे। थोड़े से डिस्टेंस पे जाकर इस तरह से गैप रखते हुए डबल क्रोशे बनाएंगे। थोड़ा सा पुल करेंगे और इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे बनने के बाद 1 चेन बनाएंगे। चेन 1 बनाने के बाद हमें पफ स्टिच बनाना है, ये जो गैप है इसमें। तो पफ स्टिच बनाने के लिए इस तरह से रैप करते हैं। अपने क्रोशे हुक को ये गैप में इंसर्ट करते हुए पीछे से थ्रेड को पुल करते हुए लाते हैं और इसे हल्का सा ऐसे पुल कर देते हैं। तो ये 1 टाइम हो गया है। ऐसे मैं 3 टाइम्स रिपीट करूँगी। रैप, इंसर्ट, रैप एंड पुल थ्रेड अगेन, ये 2 टाइम्स। थर्ड टाइम रैप, insert hook in the gap, into the gap, then bring the thread again। इस तरह से किया मैंने 3 टाइम्स। अब रैप करके पफ स्टिच को कंप्लीट करेंगे। ये सारे लूप्स में से थ्रेड को बाहर निकालना है। ये लूप्स है, थोड़ा सा लूज रखेंगे ताकि इजीली ये सारे लूप्स में से बाहर आ जाए। इस तरह से सारे लूप्स में से निकालने के बाद पफ स्टिच को लॉक करना है। तो चेन 1 बनाते हुए इस तरह से इसे लॉक कर देते हैं। तो ये पफ स्टिच कंप्लीट हो गया है। अभी हम डबल क्रोशे बनाएंगे। सेम यहाँ पर जितना डिस्टेंस मैंने छोड़ा है बस उतने ही डिस्टेंस पे फिर से मैं हुक को इंसर्ट करते हुए डबल क्रोशे बनाऊंगी और मैं सेम रिपीट करूंगी। पफ स्टिच बनाएंगे चेन 1 बनाते हुए। इस तरह से बनाते हुए सेम रिपीट करते हुए ये लाइन कंप्लीट करें। फिर हम ये गैप में पर्ल्स अटैच करेंगे। पर्ल अटैच करने के लिए निडल इस तरह से और थ्रेड सेम कलर का इस तरह से निकालते हुए तो इस तरह से गैप में आप पर्ल भी फिल कर सकते हैं।